नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव प्रसंग का ये अंतिम 11वां पद है, छंद है। इसमें देखिए, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको कठिन शब्द बताऊँगी। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। और कहे रत्नाकर ब्याही प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। और गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देख, लेखी प्रलय ग्राम हूँ नैकु डरते नहीं। और हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गाँव हित पाँव धरते नहीं। देखिए, इसमें पहले तो हम कठिन शब्द देख लेते हैं कि रौन माने रमणीक, सुंदर, छापते माने बनाते, गौन माने गमन, जाना, तीर माने किनारे, गूढ़ माने गंभीर, गहन, बिहाई का मतलब है छोड़ करके, श्रवण मतलब कान, श्रवण करने को कहते हैं, रसना मतलब जीभ, लेखी माने देख करके, प्रलय गाम मतलब प्रलय का आगमन, रावरे माने आपके, चाव माने गहन इच्छा, चितावन माने देखने की, जितने की। देखिए, इसमें जो है उद्धव जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं ब्रज के लोगों से, ब्रज के प्रेम से, और वहाँ के रहन सहन, व्यवहार, उनके प्यार सम्मान आदि से, सत्कार से, कि वो उन्हें वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती है। बस वो सिर्फ इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने मित्र श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा करते हैं, और उनको क्योंकि एक संदेशवाहक बन कर के आए हैं तो वो संदेश ले करके, गोपियों का संदेश उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। और इसी बात को वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, उस रमणीय यमुना के किनारे कहीं पर भी हम एक कुटी छवा लेते, बना लेते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। उस गौन माने गमन, उस रेती से, उस सुंदर गंगा के किनारे, रेतीली भूमि यानी कि गंगा के किनारे जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ पे हम सब वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, उस जगह से हम कहीं भी परहेज नहीं करते, कदापि गमन नहीं करते, आते नहीं वहाँ से। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस प्रेम की गाथा को, कहानियों को बिहाई माने छोड़ करके, आप सबके प्रेम की गहन जो गाथाएं हैं, गोपी, कान्हा, कृष्ण, नंद और यशोदा मैया की, उन सब प्रेम गाथाओं को छोड़ करके आने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। श्रवण रसना में रस, और इतनी सुंदर कहानियाँ किस्से थे वो कि हम उसके अलावा हम और कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ना सुनना चाहते कानों से, और रसना में से ना और कुछ भी बोलना चाहते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देख करके, उनके जब प्रस्थान के समय, विदाई के समय जो गोपी ग्वालों के आंसू थे, उनको देख करके, उनको दुख को देख करके, जो बहते हुए आंसू थे, इतने ज़्यादा अति थी उन आंसुओं की कि एक प्रलय से भी ज़्यादा भयानक दृश्य था। तो अगर कभी वहाँ पर प्रलय आ जाती तो उससे भी अब हम नहीं डरते, क्योंकि हमने इतने आंसू देख लिए थे। लेखी प्रलय गाम हूँ नेकु डरते नहीं, नहीं डरते। और हो तो चित चाव जो ना रावरे चितावन को, रावरे माने आपके, जो आपके देखने के, दर्शन की अभिलाषा नहीं होती, तो तजी ब्रज गाँव हित इतने पाँव धरते नहीं। उस गांव को, ब्रज के गांव को छोड़ करके वापस मथुरा में हम कभी भी नहीं आते। देखिए, ब्रज भूमि के प्रति कवि का अनुराग जो है, असीम अनुराग इसमें व्यक्त होता है। रस खान ने भी अपनी एक कविता में कहा है कि मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन। उसी तरीके की बात यहाँ पे कही है कि वो बात कि हम छोड़ करके ही नहीं आते, बल्कि वहीं पर बस जाते हैं ना। और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और शैली तो चित्रोपम शैली है, एक चित्र सा खींच देती है। रत्नाकर की जो कविताएं हैं, उनके शब्द जो हैं, और मनहर कवैया सवित है, मनहर सवैया जो है वो आपका छंद है। लक्षणा और अभिधा शक्तियों के माध्यम से वर्णन किया गया है। करुण रस भी है, एक तरीके से कह सकते हैं ये, और शांत रस भी है। अनुप्रास अलंकार है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। श्रवण रसना में और भरते नहीं, रावरे चितावन की, तो इस तरीके के जो है
वो शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया गया है और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। तो ये आपका रत्नाकर जो है ख़त्म हो गया। अब रत्नाकर का उद्धव प्रसंग ख़त्म हो गया। अब आपको मैं गंगा अवतरण का व्याख्या अगले वीडियो में समझाऊंगी।